गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं आपका कुलदीप सक्सेना आपका इस YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। जो हमारी श्रृंखला चल रही है 100 क्वेश्चंस की क्लास 10th के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यूपी बोर्ड 2024 परीक्षा की दृष्टि से जो हमने शुरू की है, उसी कड़ी में आज हम आपके सामने प्रश्न लेके आए हैं। कल हमने आपको क्वेश्चन 5 तक कराए थे, अब आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करेंगे प्रश्न। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अपने मित्रों में अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आपके मित्रों को भी इसका लाभ मिल सके। आप वीडियो को पूरा देखिए, कहीं पर भी स्किप मत कीजिए। देखिए, हमने बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं उन्हीं को सिलेक्ट किया है और उन्हीं सवालों को हम आपके सामने करवा रहे हैं। हमारी श्रृंखला अनवरत ऐसी ही चलती रहेगी आपके एग्जाम तक। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपके सामने प्रतिदिन इसी प्रकार की एक क्लास आती रहेगी। आप शाम को 7 बजे हमारी क्लास देख सकते हैं। तब तक आज हम देखते हैं आपके आगे के प्रश्न जो बनने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से, वह प्रश्न क्या हैं जरा देखिए। लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। इस प्रकार का सवाल आपका बन सकता है। इस प्रकार का सवाल जो आ सकता है वो आपका 1 से 2 नंबर का पूछा जा सकता है परीक्षा में। हो सकता है कि इस प्रकार का सवाल आपकी OMR में पूछा जाए। OMR बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चंस उनमें हो सकता है। तो इस प्रकार की जो सवाल है उसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी, आप शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं। और आज हम इन सवालों का जो बेसिक तरीका है, इन्हें लगाने का जो तरीका है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, देर न करते हुए शुरू करेंगे हम अपने प्रश्न लिखा हुआ है। सबसे पहला प्रश्न है 0.6 वार। तो इस सवाल को शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इस संख्या को लेट कर लेना है, कुछ मान लेना है। तो देखेंगे, इसे हम मान लेंगे ये x बराबर लिखा हुआ 0.666 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आप इसे मान लेंगे। समीकरण नंबर 1 हो गया। हमने x बराबर 0.666, इस बार का मतलब ही होता है कि उस अंक का रिपीटेशन होना है, उस अंक को बार बार लिखा जाना है। तो अब हम देखेंगे, देखिए इसमें एक कंडीशन है, जैसे आप एक संख्या पे बार लगा हुआ है, यदि एक संख्या पे बार लगा हुआ है तो आपको 10 का गुणा कराना पड़ता है। यदि 2 संख्याओं पे बार लगा हुआ है तो आपको 100 का गुणा करना पड़ता है, या 3 संख्याओं पर बार लगा हुआ है तो 1000 का गुणा करना पड़ता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन में एक संख्या पे बार लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे, इसमें 10 का गुणा करेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर अब 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो बनने वाला है 10x इक्वल टू, अब जब आप इधर 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो दशमलव एक अंक पीछे हटेगा तो हो जाएगा 6.66, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को आपको घटा देना है। जब आप घटाएंगे तो 10x माइनस x हो जाएगा, इधर 6.66 माइनस के 0.66। हमने दशमलव के बाद यहां से 2 अंक उठाए हैं। दशमलव के बाद जब आप 2 अंक उठाए हैं तो आपको फर्स्ट समीकरण से भी दशमलव के बाद 2 अंक लेने हैं। यहां आप घटाएंगे तो बच जाएगा 9x, यहां जब आप घटाएंगे तो आएगा 0.6 में से जब आप 0 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए दशमलव के बाद जो 0 होते हैं उनका कोई महत्व नहीं होता, तो x बराबर होगा 6/9। इसे आप सॉल्व करेंगे, 3 से 3 बार कट जाएगा, 3 से 2 बार कट जाएगा, तो आपका आंसर बनने वाला है 2/3। तो ये इस सवाल का आपका जवाब रहेगा। ये इस सवाल का आपका जवाब रहेगा।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इजीली से लगा सकते हैं। अब हम देखेंगे इस सवाल का दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। शुरू करते हैं बी क्वेश्चंस। जो बी दिया गया है, आपको दिया गया है 0.234 बार। तो इसे लिखने का तरीका x बराबर 0.234। अब देखिए यहां जो बार लगा हुआ है वो आपकी दो संख्याओं पे लगा हुआ है, तो इन्हीं संख्याओं का आपको रिपीटेशन करना है। तो यहां हो जाएगा 3434। इसे आप नंबर 1 मान लेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी। अब आपको यह पता होना चाहिए यहां पर दो संख्याओं पे बार लगा हुआ है तो आपको 100 का गुणा करना होगा। अभी हमने आपको बताया जब एक संख्या पे बार लगा होगा तो आपको 10 का गुणा करना है, दो संख्याओं के बार लगा हुआ तो आपको 100 का गुणा करना है। तो आपको लिखना है यहां दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, जब आप 100 का गुणा कर देंगे तो क्या बनने वाला है, इधर हो जाएगा 100x, दशमलव 2 अंक पीछे हट जाएगा तो हो जाएगा ये 23.434। इस प्रकार ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आपको करना क्या है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है। घटाएंगे तो ये हो जाएगा 100x माइनस एक्स इक्वल टू 23.434। देखिए हमने यहां से दशमलव के बाद 3 अंकों को लिया है, आप इसमें से दशमलव के बाद 3 अंक लेंगे तो हो जाएगा 0.234। अब आप घटाएंगे तो 100x में से जब आप 1x घटाएंगे तो बचेगा आपका 99x इक्वल टू, यहां सब सॉल्व करेंगे तो 4 में से 4 घटाएंगे 0 बच जाएगा, 3 में से 3 घटाएंगे 0 बच जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। अब आएगा आपका दशमलव और 23 में से 0 घटाएंगे तो बचेगा 23। यहां हो जाएगा x इक्वल टू 23.2, 23.2 बटे में हो जाएगा कितना 99। दशमलव जब आप हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, x बराबर 232 बटे 990। इसे आप और सॉल्व कर सकते हैं, काट सकते हैं, अगर नहीं काटना चाहते तो ये आपका आंसर रहने वाला है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर सी। क्या कहता है, 0.1254 बार है। अब आपको इसको करना है तो आप देखिए क्या बनने वाला है। आपको यहां मान लेना है x बराबर, x बराबर जब आप सपोज करेंगे आएगा 0.1254। चलिए इसको इधर ना करते हुए इस तरफ करेंगे, इसको हम इरेज करेंगे। अब देखेंगे आपका पार्ट नंबर सी, इसका सी पार्ट क्या कहता है। अब देखिए तो देखते हैं पार्ट सी लिखा है 0.1254 बार। इसको आपको सॉल्व करना है, आप इसे x बराबर लेट करेंगे तो 0.1254, क्योंकि सभी संख्याओं पे बार लगा हुआ है तो आप सभी अंकों को रिपीट करेंगे, आएगा 1254 डॉट 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 इस तरीके से। अब आपको करना क्या है, फिर वही चेक करना है कि कितनी संख्याओं पे बार लगा हुआ है। हमारा संख्याओं पे बार लगा है वो 4 संख्याओं पे लगा है, तो आपको यहां कितने का गुणा करना होगा। कितने का गुणा करेंगे, 10,000 का। 1,000 का गुणा करिए, लिखेंगे दोनों पक्षों में 10,000 से गुणा करने पर इधर हो जाएगा आपका 10,000 x, इधर हो जाएगा दशमलव 1254.1254 डॉट 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 इस तरीके से। अब आपको फिर वही काम समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर देना है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है तो 10,000 x हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, यहां हो जाएगा 1254.1254 माइनस 0.1। देखिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। क्या कहता है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है कि 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए
शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न को। ये प्रश्न नंबर 7 है। देखिए हमसे जो कह रहा है कि 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर इसको मान लेना है, इसको मानेंगे, माना 5 प्लस अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या है। देखिए हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया कि जो हमें संख्या दी गई है 5 प्लस अंडर रूट 3 यह एक परमेय संख्या है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको 5 प्लस रूट 3 इसको आपको p बटे q के रूप में लिख देना, लेकिन शर्त यही होगी p और q जो होंगे वो सहअभाज्य गुणनखंड होंगे, यानी यूं कह सकते हैं कि q का मान जो है वो 0 नहीं होगा, q का मान 0 नहीं होगा। अब हम आपसे कहने वाले हैं, देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि इधर जो लिखी है वो आपकी परमेय संख्या है। इस 5 को उठाकर हमें पक्षांतर कर देना है तो हो जाएगा रूट 3 इक्वल टू p बटे q, 5 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 5। यहाँ आपको एलसीएम लेना है तो अंडर रूट 3 इक्वल टू हो जाएगा p माइनस 5q बटे q। ये इस तरीके से बनेगा। अब हम आपको बता दें, लिखना है चूंकि p माइनस 5q अपॉन q एक परमेय संख्या है, जबकि अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं इसलिए 5 प्लस रूट 3 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, ये बनेगा। तो देखिए कितने इजीली से ये क्वेश्चंस हो गया। अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका बनेगा 8वां। ये क्या कहता है जरा देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 8। देखिए प्रश्न 8वां क्या है उसको देखते हैं। प्रश्न 8 क्या कहता है आपका, तो प्रश्न नंबर 8 है, लिखा है सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए एक सवाल हमने अभी आपको करवाया, अब जो मैं सवाल आपको करवाने वाला हूं ये क्वेश्चन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। यहां आपको लिखा हुआ है कि सिद्ध करो कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें अंडर रूट 2 के बारे में बताना है तो आपको वही करना है जो भी हमने आपको बताया था। लिखेंगे माना अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है। ये हमने लिख दिया, हमने मान लिया कि अंडर रूट 2 जो है वो एक परमेय संख्या है। अब आपको इसे लिखना है अंडर रूट 2 बराबर p बटे q। अब यहाँ कंडीशन तो आप वही लगाएंगे, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि p और जो q हैं वो आपके सहअभाज्य गुणनखंड होंगे। तो अब देखिए हमें करना क्या है यहाँ पे, हाँ हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने, आप दोनों पक्षों का जब वर्ग कर देंगे तो क्या बनेगा, इधर हो जाएगा रूट 2 पे घात 2 या हो जाएगा p बटे q पे घात 2, ये बनेगा। रूट 2 का जब आप वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। यहाँ से आपको एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ कैंची का गुणा करना है आपको, जब कैंची का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, या लिख सकते हैं q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 2। ये नंबर आपका 1 रहेगा। अब देखिए यहाँ p स्क्वायर जो है वो 2 से विभाज्य होगा। अगर p स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा तो हम कहेंगे कि p भी 2 से विभाज्य होगा। तो लिखेंगे चूंकि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है तब p भी 2 से विभाज्य होगा। अब यदि ऐसा है तो हम मान लेंगे
P बराबर 2a, P बराबर 2a। यहाँ P की जगह अब हमें 2a रख देना है, तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 2a का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब ये देखिए क्या बनेगा, यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर बटे 2। इसे कैंसिल करेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर आएगा 2a स्क्वायर, या a स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 2। ये नंबर 2 हो जाएगा आपका। अब यहां फिर वही कंडीशन बनी, लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है तब क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 के विरोधाभास स्थिति से √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये रहेगा आपका। देखिए इस क्वेश्चन को मैं कह सकता हूं, ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आ सकता है, आ सकता नहीं, ये निश्चित ही छपने वाला क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। देखिए शुरू करते हैं आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 9 कहता है यदि द्विघात बहुपद p माइनस 1x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 का एक शून्यक -3 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत सिंपल सा है, लिखा हुआ है यदि द्विघात बहुपद p माइनस 1x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 का एक शून्यक -3 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। आपको p का मान ज्ञात करना है। आपको बहुपद जो दिया गया है, बहुपद जो दिया गया है वो आपको px बराबर दिया है। क्या दिया है? लिखा है p माइनस 1x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, ये आपको दिया गया है। और इसमें एक शून्यक की बात की गई है कि एक शून्यक जो है वो आपका -3 है, तो हमें p का मान ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, लिखेंगे चूंकि -3 बहुपद px का एक शून्यक है। -3 जो है वो इस बहुपद का एक शून्यक है, तो कह सकते हैं कि ये माइनस जो 3 है इसे सेटिस्फाई कराएगा। सेटिस्फाई कराएगा यानी इसे पूरा पूरा विभाजित करेगा, तो इसमें शेषफल जो रहने वाला है वो शून्य रहने वाला है। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए p-3 जो होगा वो 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो यहां बन जाएगा p-1 और x की जगह आप -3 का होल स्क्वायर प्लस p मल्टीप्लाई -3 प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जब ये हो गया, यहां आप सॉल्व करेंगे तो p-1 -3 का जब वर्ग करेंगे तो आएगा 9, यहां हो जाएगा -3p प्लस 1 इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। अब यहां आपको गुणा कराना है तो हो जाएगा 9p माइनस का 9, यहां हो जाएगा -3p प्लस 1 इक्वल टू 0। जब आप 9p में से 3p घटाएंगे तो बच जाएगा 6p, यहां आप 9 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 8 इक्वल टू 0। यहां हो जाएगा 6p इक्वल टू 8, p बराबर हो जाएगा 8/6, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 चौकू 8, आपका आंसर बनने वाला है 4/3। ये रहेगा इस सवाल का आंसर। देखिए कितनी आसान भाषा में हमने आपको बता दिया। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए हम आपके सामने वही क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम परीक्षा में बनने वाले हैं। आप अच्छे प्रकार इन वीडियो को लगातार देखते रहिए, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। ठीक है,
आप देखेंगे जब आप पेपर में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि प्रश्न जो हैं वो आपके कहाँ से आए हैं और हमने कितना पढ़ रखा है। तो देर न करते हुए अब हम शुरू करते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 होगा। देखिए अब हम आपसे बात करने वाले हैं अपने प्रश्न नंबर 10 पर। तो देखिए प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 10 कहता है द्विघात बहुपद f(x) बराबर दिया गया है। एक आपको द्विघात बहुपद f(x) का मान दिया गया है 3x² माइनस का x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। जो आपको बहुपद दिया गया है उसमें आपको शून्य ज्ञात करने हैं। शून्यकों तथा इनके गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। तो क्वेश्चन ये आपका 10वां क्वेश्चन है। अब आपसे आगे की बात करें तो यहाँ पे आपको जो बहुपद दिया गया है इसे हम px बराबर लेट कर लेंगे। px बराबर लेट कर लेंगे। तो px बराबर जब लेट करोगे तो लिखा है 3x² माइनस x माइनस 4। ये आपको बहुपद दिया गया है। ये बहुपद जो आपको दिया गया है, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले इसके फैक्टर कर देने हैं। अब जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई जब आप 4 से करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 4 तियां 12 या 3 चौकू 12। अब आपको इसके गुणनखंड करने हैं। ऐसे गुणनखंड करिए कि घटाने पर 1 बच जाए। तो आप बता सकते हैं कि इसके जो फैक्टर होने वाले हैं वो 4 तियां 12, 3x² माइनस 4 माइनस 3x और माइनस 4 होगा। देखिए यहां हो जाएगा 3x² माइनस 4x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3x और माइनस 4। अब जब आप कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन आपको मिलेगा। यहाँ हो जाएगा 3x, यहाँ से x बाहर आ गया तो माइनस का 4, यहाँ प्लस का 1, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 4। ये बन जाएगा आपका। अब आप क्या करने वाले हैं, यहाँ 3x माइनस 4 होगा, यहाँ x प्लस 1 होगा। अब आपको इनके शून्यक पता करने हैं। शून्यक है क्या तो देखते हैं। यहां लिखेंगे आप शून्यक के लिए बहुपद का मान शून्य होगा। ये शून्य होना चाहिए। आपको एक एक गुणनखंड को 0 के बराबर रख देना है। जब आप 0 के बराबर रख देंगे तो आपका क्या बनने वाला है जरा देखिए, देखते हैं। क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी 3x इक्वल टू 4, यानी x इक्वल टू 4/3। ये हो गया। उसके बाद आप x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर आपका माइनस का 1 आएगा। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको आपको अल्फा सपोज कर लेना है और इसको आपको बीटा सपोज कर लेना है। अब हमें इनके गुणांकों के बीच जो संबंध है उसके सत्यता की जांच करनी है। तो आइए देखते हैं क्या होती है जांच। तो देखिए आपने पढ़ रखा है शून्यकों का योगफल, ये आपका होता है -b/a, यानी कह सकता हूं -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो यहां हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के b/a। अल्फा का मान आपको मालूम है 4/3 है, बीटा का मान आपको मालूम है -1 है। अब आप b की बात करेंगे तो आपको मालूम है समीकरण हमारा होता है ax² प्लस bx प्लस c। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है बहुपद की, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपकी होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहां देखिए b की बात करोगे तो यहां कुछ नहीं है तो आप 1 मान के चलेंगे, यानी यहां माइनस और माइनस का 1, और a का मान यहां कितना है 3 है तो ये 3 हो जाएगा। यहां आप एलसीएम लेंगे 4 आएगा, यहां हो जाएगा एलसीएम आपका 3 आएगा, यहां हो जाएगा 4 माइनस 3, इधर आप करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/3, यानी 1/3 इक्वल टू 1/3। आपकी एक सत्यता की जांच हो गई। अब आप देखेंगे दूसरी कंडीशन में शून्यकों का गुणनफल, ये आपका होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान आपको मालूम है 4/3 मल्टीप्लाई -1, c का मान आपको मालूम है यहां से -4/3,
हो जाएगा -4/3 इक्वल टू -4/3। ये हो गया। तो देखिए ये सवाल हमने आपको कराया। इस प्रकार का सवाल भी आपकी बोर्ड एग्जाम परीक्षा में बन सकता है। तो देखते हैं, अब हम अपने आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। देखिए अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर, देखिए आपका अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है। क्या कहता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। आपको एक शून्यक बनाना है, एक बहुपद तैयार करना है जिसके शून्यक आपको दिए गए हैं। शून्यक दिए गए हैं, उन शून्यकों का योगफल जो है वो -3 और गुणनफल जो है वो आपको 2 दिया गया है। तो बात करते हैं शून्यकों का योगफल। ये आपको दिया गया है -3, इसे आप अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं -3। और आपको शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, गुणनफल दिया गया है आपको 2, ये हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। अब आपको पता होना चाहिए कि बहुपद बनाने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये होता है आपका बहुपद बनाने का फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू रख देनी है, तो बन जाएगा x² माइनस -3x प्लस 2, ये बन जाएगा x² माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस का 3x प्लस का 2। ये रहेगा इस सवाल का आंसर। तो देखिए कितना अच्छा सवाल है, बहुत ही इजीली लग गया। अब हम आप देखेंगे आपके अगले प्रश्नों को। तो देखते हैं आपके अगले प्रश्न। देखिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। 12 क्या कहता है, 12 कहता है यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यक 1/2 है। आपका सवाल जो है, यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यक 1/2 है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल आपको इस तरफ लिखा मिलता है, आप देखिए क्वेश्चंस। तो अब हम आपको बात करते हैं बहुपद की। आपको बहुपद दिया गया है, बहुपद आपको px बराबर दिया गया है, कितना है 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा, ये आपको दिया गया है। अब इसमें आपको पूछ रहा है कि इसका एक शून्यक जो है वो आपका 1/2 है। अब आपको लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो आपसे हम बात करते हैं, यहां लिखना है चूंकि 1/2 बहुपद px का एक गुणनखंड है। ये इसका एक गुणनखंड है। अगर गुणनखंड है तो ये इसको सेटिस्फाई कराएगा, यानी हम कह सकते हैं कि 1/2 का मान कितना रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। अब इसमें क्या करना है, आपको x की जगह 1/2 रख देना है, x की जगह 1/2 रख देना है। तो यहां बनने वाला है 2 मल्टीप्लाई 1/2 पे घात 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस के लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ 2 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस के 3/2 प्लस का लैम्डा इक्वल टू 0। इसे आप सॉल्व करेंगे 2 बार तो हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2 और प्लस लैम्डा। देखिए इधर हर समान है तो ऊपर वाली संख्याओं को आप जोड़ सकते हैं। हर आपका 2 है दोनों जगह, तो ऊपर वाली संख्या जोड़ेंगे तो 3 और 1 हो जाएगा 4, 4/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। 2 से इसे काट देंगे तो 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा बराबर 0। अब आप 2 का पक्षांतर करेंगे तो लैम्डा का मान आएगा -2। ये इस सवाल का आपका आंसर रहेगा। अब हम आपको देखने वाले हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, जरा देखिए। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए बिल्कुल। तो देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या बनने वाला है। देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है, लिखा है यदि बहुपद 2x² माइनस 3x प्लस 3 के शून्यक p तथा q हैं तो p² प्लस q² का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चंस दिया गया है, यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक जो हैं वो p तथा q हैं तो आपको p² प्लस q² का मान ज्ञात करना है। देखिए आइए देखते हैं
आपको दिया गया है बहुपद। इस बहुपद को हम px इक्वल टू मानेंगे, तो px बराबर आपका दिया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये दिया गया। अब आपसे वैल्यू की बात जो कर रहा है वो कर रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान आपको निकाल के दिखाना है। तो आइए शुरू करते हैं सवाल को। सबसे पहले आप हमसे बात करने वाले हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले आपको तुलना करानी है यहां पर। तो आपको px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। जब आप तुलना करेंगे तो हो जाएगा आपका a का मान, यहां देखो x स्क्वायर के आगे a है, यहाँ x स्क्वायर के आगे 2 है तो 2 बनेगा। b यहाँ x के आगे b है, यहाँ x के आगे -7 है तो यहाँ -7 आ जाएगा। यहाँ c की जगह कौन बैठा है, 3। इतना तो आपका हो गया। अब इस बहुपद के जो शून्यक हैं वो आपको p और q दिए गए हैं। जब शून्यक p और q दिए गए हैं, आपको करना क्या है, शून्यकों का योगफल निकालना है। ये आपको बताया माइनस के p बटे a होता है। तो यहां हो जाएगा p प्लस क्यू बराबर माइनस का b, तो माइनस माइनस के 7/2, यानी ये बनेगा 7/2। हमने कहा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये होता है आपका c बटे a, यानी p मल्टीप्लाई q बराबर हो जाएगा, c का मान कितना है 3 और बटे में कितना है 2। अब आपसे बात करें, आपसे अगर बात करें तो आपसे पूछ रहा है कि p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। देखिए यहां पर आपको p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान निकालना है, तो इसे किस प्रकार से लिखा जा सकता है, तो आइए देखते हैं। यहां आप लिख सकते हैं p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस के 2p क्यू लिख सकते हैं। इस प्रकार आपको इस लिखना है। अब आप यहां क्या करेंगे, आप p प्लस क्यू की वैल्यू को रख देंगे, p इंटू क्यू की वैल्यू को रख देंगे और इसे हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। तो यहां हो जाएगा 7/2 का वर्ग माइनस 2 मल्टीप्लाई 3/2। आप 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो 49/4 माइनस के 3 अपॉन में 1 कर लीजिए, एलसीएम 4 आएगा। 49 माइनस के 4 3 12, आप जब घटाएंगे तो बचेगा 27/4। ये रहेगा इस सवाल का आंसर। तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है ये, इस प्रकार के क्वेश्चन के भी बनने के चांस रहेंगे। आइए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। शुरू करते हैं अपना आज का 14वां प्रश्न। इस श्रृंखला का ये 14वां प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न को किस तरीके से बताया गया है। प्रश्न आपका 14वां है। 14वां प्रश्न क्या कहता है जरा देखो। लिखा है यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस के 11x माइनस के 4, बहुपद आपको दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस के 11x माइनस के 4 के शून्यक यदि m तथा n है, तो आपको m बटे n प्लस n बटे m का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बात करते हैं बहुपद की। जो बहुपद आपको दिया गया है इसे मैं px बराबर लेट करूंगा 3x स्क्वायर प्लस के 11x माइनस के 4। ये बहुपद आपको पता है और इस बहुपद के जो शून्यक हैं वो m और n है। तो आपको वैल्यू पता करनी है किसकी, m बटे n और प्लस के n बटे m की करनी है। तो आइए देखते हैं प्रश्न को। सबसे पहले आपको तुलना करानी है। सबसे पहले तुलना जब आप कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या कर देंगे, आप इसकी तुलना करा देंगे। जब आप तुलना कराएंगे तो a का मान आपका 3 रहने वाला है, b का मान 11 रहने वाला है और c का मान माइनस के 4 रहने वाला है। अब हम आपसे बात करना चाहते हैं जो शून्यकों का योगफल है, शून्यकों का योगफल, ये आपको मालूम है माइनस के b बटे a होता है। तो यहाँ m प्लस n, क्योंकि इस समीकरण के जो शून्यक दिए गए हैं वो आपको m और n दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, m और n दिए गए हैं। तो यहाँ हो जाएगा m प्लस n बराबर माइनस b, यानी माइनस के 11/3 हो जाएगा। अब आपसे बात करनी है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कौन बताएगा, शून्यकों का गुणनफल
क्या होता है, सी बटे ए होता है, सी बटे ए, यानी m इंटू एन बराबर हो जाएगा सी का मान -4 बटे में कितना 3। अब आपसे वैल्यू की बात कर रहा है कि m बटे एन प्लस एन बटे m का मान बताना है। आप यहां एलसीएम निकालेंगे तो आएगा mn, कितना आएगा mn, यहां गुणा करेंगे तो आ जाएगा m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला, अभी हमने इससे पहले एक क्वेश्चन कराया था जिसमें आपको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बताया था, उसी प्रकार से आपको यहां रख देना है, तो हो जाएगा m प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस के 2mn बटे में हो जाएगा mn। अब आपको करना क्या है, यहां पे वैल्यू रख लेनी है। जब आप यहां पे वैल्यू रखेंगे तो क्या बनने वाला, आइए इधर देखते हैं। तो यहां पे आपका होने वाला है क्या, m प्लस एन का होल स्क्वायर मतलब माइनस के 11 बटे 3 का होल स्क्वायर माइनस का 2mn, 2 मल्टीप्लाई mn का मान माइनस के 4 बटे 3 और अपॉन में हो जाएगा माइनस के 4 बटे 3 हो जाएगा। अब आपको करना क्या, ऐसे सॉल्व कर देना है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 121 बटे 9 और यहां हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 बटे 3, यहां माइनस का 4 बटे 3 रहने वाला है। एलसीएम निकालेंगे, यहां माइनस के 4 बटे 3, ऊपर एलसीएम आएगा 9, यहां हो जाएगा 121 प्लस 3 का गुणा भाग करेंगे, 9 में 3 बार जाएगा, 3 8 24 बन जाएगा। इसे 3 से 3 बार में कैंसिल आउट कराएंगे तो बन जाएगा कितना, 145 बटे, ये हो जाएगा माइनस के 4 गुणा 3 यानी माइनस के 145 बटे 12, ये आएगा आपका आंसर। तो देखिए ये बन गया आपका सवाल का जवाब। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2024 परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिए हमने आपको अभी तक 14 क्वेश्चन करा दिए हैं, अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अपने आगे देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को। देखिए आगे देखते हैं, आपका अगला प्रश्न नंबर 15 है। आइए शुरू करते हैं अपना अगला प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है। कहता है प्रश्न, यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a के शून्यक अल्फा तथा 2 बटे अल्फा हैं तो a का मान ज्ञात करो। आपको a का मान निकालना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आप बहुपद को, जो भी आपको बहुपद दिया जाए आप उसे px बराबर लेट किया करिए। अगर दिया है ऑलरेडी तो ठीक है, नहीं तो आप उसे px बराबर लेट करेंगे। और जब आपने इसे px बराबर लेट किया तो इसमें दिया गया है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 2a। अब इस बहुपद के जो शून्यक आपको मालूम है वो आपके क्या है, शून्यक आपको दिए गए हैं, एक अल्फा है और एक अल्फा बटे 2 है। आपको ये दो शून्यक मालूम है, आपको दो शून्यक मालूम है। सबसे पहले आपका काम वही रहता है कि जो px दिया है तो वहां ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या करनी होती है, तुलना कर देते हैं। जब आप यहां तुलना कराएंगे तो आप तुलना में देखेंगे कि a का मान जो है वो 1 आएगा, b का मान जो है वो 4 आएगा और c का मान आपका 2a आएगा। अब हम आपको बता दें, शून्यक आपको दिए गए हैं ऑलरेडी, एक अल्फा है और एक दिया गया है 2 बटे अल्फा। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लें, यानी हम कहें शून्यकों का गुणनफल, तो आप हमसे कह सकते हैं कि सर c बटे a होता है, c बटे a होता है। शून्यकों का गुणनफल आपके पास दो शून्यक दिए हैं, एक अल्फा मल्टीप्लाई 2 बटे अल्फा और बराबर में c का मान 2a बटे 1 हो जाएगा। यहां a का मान आपको ऑलरेडी बन दिया है, इस अल्फा से इस अल्फा को आप काट देंगे तो बनेगा 2 बराबर 2a, यानी कह सकता हूं a बराबर 2 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, a का मान कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए बहुत ही इजीली से ये क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार अब हम अपना अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16। देखिए यदि आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जब आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे, अधिक से अधिक
मित्रों को हमारे साथ जोड़ेंगे तो हमें एक अच्छा सा मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके सामने और अच्छा कंटेंट लेकर आ सकते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर